बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। कोहाट में 4-5 दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था। साबिक़ सेनेटर, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर अब्बास आफ़रीदी उसमें शहीद हो गए थे। इस वाक़े को जो मकामी पुलिस ने, कोहाट पुलिस ने गैस लीकेज का नतीजा करार दिया था। अब्बास आफ़रीदी और अमजद आफ़रीदी के वालिद साबिक़ सेनेटर शमीम आफ़रीदी ने इसको बम धमाका करार दिया है, एक बहुत बड़ी साजिश करार दिया है। इस हवाले से बात करनी है। और आज लकी मरवत में एक बार फिर लकी मरवत जो है मीडिया में ज़ेर बहस रहा। लकी मरवत आपको पता है कि यहाँ पे मिलिटेंसी यहाँ के तूलो अर्ज़ में मौजूद है, यहाँ के शहरी इलाके हों या फिर वो हसास इलाके के जहाँ पे पहले भी इस किस्म की वारदातें होती रही हैं। यहाँ पे आज एक वाक़या हुआ और सबसे पहले इसी वाक़े की तफसील आपको बता देता हूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कोई सीज़ फायर नहीं किया था, ये मैंने आपको बताया था। और ये इस ख़दशे का भी इज़हार किया था कि ईद के दिनों में भी इस किस्म के हमले हो सकते हैं। गो कि टीटीपी ने जिन हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है उनकी तादाद बहुत कम है। चित्राल में कुछ वाक़यात हुए हैं और जिनकी ज़िम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की है। आज सराय गंबीला पुलिस स्टेशन की हदूद में एक इलाका है, एक तो गंडी खान खेल है और दूसरा ये जो वाक़या हुआ है ये कोट कश्मीर में हुआ है। बताया ये गया है कि गंडी खान खेल से ये जो मिलिटेंट्स हैं ये जा रहे थे कोट कश्मीर की तरफ और यहाँ पर उनका आमना सामना हुआ पुलिस के साथ। तो पुलिस के साथ इब्तिदाई तौर पर जब मुकाबला हुआ तो उसमें एक मिलिटेंट मारा गया और एक पुलिस अहलकार शाहिदुल्लाह जिसका नाम है, सराय नौरंग से जिसका ताल्लुक़ बताया गया है, ये इसमें ज़ख्मी हो गया। बाद में उसको जब ले जाया गया अस्पताल तो ये ज़ख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गया। ये जो बाकी दो मिलिटेंट्स थे इन्होंने कोट कश्मीर के एक मकान में घुसकर वहाँ पे बच्चों को और ख़वातीन को यरगमाल बनाया, ये बताया है पुलिस ने। और ये कई घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। मज़ीद पुलिस की नफरी बुलाई गई और फिर इस इलाके का मुहासरा किया गया, इस मकान का जहाँ पे इन्होंने यरगमाल बनाया था आम शहरियों को। इस मकान का मुहासरा किया गया और कई घंटों तक ये पुलिस मुकाबला जो है ये जारी रहा, जिसके नतीजे में ये जो बाकी दो मिलिटेंट्स हैं इनको भी मारा गया। छोटा वसीम या वसीम तारिक इसका इस तरह का नाम बताया गया है एक मिलिटेंट का, और जिसके हवाले से ये बताया गया है कि ये मकामी कमांडर था। और बाकी दो की शनाख्त जो है इस वक्त तक, जब ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई जा रही है, इस वक्त तक दो मकामी जो बाकी मारे गए मिलिटेंट्स थे उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। मकामी जो अमन कमेटी के लोग हैं ये बहुत बड़ी तादाद में निकल आए। मकामी लोगों ने भी पुलिस का और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका साथ दिया और इस मौका पर फिर बाकायदा वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई कि लोगों की एक बड़ी तादाद निकली, उन्होंने नाराबाजी की, फोर्सेस के हक़ में नाराबाजी की, अमन जो मकामी कमेटी है उसके हक़ में नाराबाजी की, पुलिस ख़ुसूसन उसके हक़ में नाराबाजी की। और जिस तरीके से लकी मरवत पुलिस मुकाबला कर रही है मिलिटेंट्स का, ये अब ज़ाहिर है कि एक पूरी तारीख़ जब मिलिटेंसी की, अस्करियत पसंदी की लिखी जाएगी तो लकी मरवत पुलिस का इसमें बतौर ख़ास ज़िक्र किया जाएगा। लोगों का इस तरह निकलना और फोर्सेस के शाना बशाना लड़ना या उनका अमन पासून अमन मार्च करना, हज़ारों लाखों की तादाद में लकी मरवत, बन्नू, वज़ीरिस्तान, डेर इस्माइल ख़ान, टांग के लोगों का निकलना और फिर अमन का मुतालबा करना और मिलिटेंट्स को जो है उनका सदेबाप करना और ये मुतालबा करना, ज़ाहिर है कि इससे पता चलता है कि ये लोग जो हैं ये अब ख़ासे तंग आ चुके हैं मौजूदा हालात से और ये अमन चाहते हैं। जब ये वाक़या हुआ तो पूरा जो पाकिस्तानी मीडिया है ज़ाहिर है कि उसकी भी नज़र रही, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी जो टीवी चैनल्स हैं उन पर इस किस्म के वाक़यात की तफसील आपको नहीं बताई जाती। जो जहाँ पे आग लगी हुई है, जहाँ पे लोग बराह रास्त मुतासर हैं, वहाँ के लोगों का दुख क्या है, वहाँ के लोगों का दर्द क्या है, यह आपको तफसील से नहीं बताया जाता। इस वाक़े में जो पुलिस अहलकार शहीद हुआ शाहिदुल्लाह, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर ऐसी भी वायरल है कि इसका एक मासूम जो बेटा है वो ताबूत को देख रहा है और बड़ा ये एक दर्दनाक किस्म की तस्वीर है। और उसके बाद फिर जब जनाज़ा हुआ शाहिदुल्लाह का तो आरपीओ बन्नू डिवीज़न मोहम्मद सजाद ख़ान इन्होंने शिरकत की, फूलों की चादर चढ़ाई, सलामी पेश की गई शहीद को। और इस मौके पर मकामी जो डीपीओ हैं लकी मरवत के वो और
फ़ौजी जो हुक्काम हैं उन्होंने भी जनाजे में शिरकत की और आम शहरियों ने भी बड़ी तादाद में इस जनाजे में शिरकत की। इससे पहले आपको पता है कि लकी मरवत में बाकायदा पुलिस अहलकार जो हैं ये एहतजाज कर चुके हैं और उनके मुतालबात रहे हैं कि जो पुलिस है उसको मजबूत किया जाए, उसको जो जदीद असलहा है वो दिया जाए, क्योंकि वो यानी वो जो मुजाहिरीन थे, पुलिस जो अहलकारान थे, उनका ये दावा था कि वो मिलिटेंट्स का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये जनूबी अज़ला की सूरत हाल है और ये जो आज ये पुलिस मुकाबला हुआ है इसमें एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, 3 जो मिलिटेंट्स हैं ये मारे गए हैं। इसके जो बाकी जो मिलिटेंट्स हैं इनके DNA के नमूने जो हैं ये भी भिजवा दिए गए हैं लेबॉर्ट्री, ताकि इनकी शनाख्त जो है की जा सके। उसमें आपको पता है कि नादरा की मदद भी ली जाती है। लकी मरवत हो, टांग हो, डेर इस्माइल ख़ान हो या फिर बन्नू हो या फिर जनूबी या शुमाली वज़ीरिस्तान हो, ये दोनों बन्नू डिवीज़न और डेर इस्माइल ख़ान डिवीज़न के अज़ला हैं और यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमने ये देखा, एक तो कम चश्मई का इलाका है, बन्नू का इलाका है, यहाँ पर भी मकामी जो शहरी हैं ये इन्होंने मुज़ाहमत शुरू की है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि वहाँ पे भी लोग जो हैं ये बाकायदा तौर पर मुज़ाहमत करने लगे हैं। एक ज़माना था कि जब अमन लश्कर बनाया जाता था तो मिलिटेंट्स जो हैं अमन लश्कर के रहनुमाओं पर हमले करते थे और उनको अपना काम नहीं करने देते थे। तो वो सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है, अमन कमेटियाँ कायम की गई हैं। बन्नू हो, लकी मरवत हो, बाकायदा नौजवानों ने बारियां लगाई हुई हैं, पूरी पूरी रात ये पहरा देते हैं। अपने अपने जो देहात हैं, जो उनके गांव हैं, यहाँ के दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं, यहाँ पर बाकायदा रज़ाकाराना तौर पर ये जो नौजवान ड्यूटियाँ देते हैं, तो ये बाकायदा पूछते हैं कि कोई अजनबी अगर किसी से मिलने आ रहा है तो वो किस से मिलने आ रहा है, किस काम के सिलसिले में मिलने आ रहा है, तो इस किस्म की पूछगछ भी की जाती है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मिलिटेंट्स जो हैं ये भी बाकायदा सड़कों पे आते हैं, बाज़ारों में फिरते हैं, नाका लगाते हैं। और आज भी किसी एक इलाके से ये रिपोर्ट आई कि बाकायदा नाका लगाया गया, बाकायदा सरकारी मुलाज़मीन को देखा गया, उनकी तलाश की गई, उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो चेक किए गए। और साथ साथ में आपको जो दूसरा वाक़या कोहार में हुआ था 4-5 दिन पहले, साबिक सेनेटर और साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्बास आफरीदी उस वाक़े में शहीद हुए थे। अपने हुजरे में अजीम बाग के अंदर कोहाट में ये बैठे हुए थे। ये अपने 2 दीगर दोस्तों के साथ यहाँ पे मौजूद थे। जावेद अफरीदी उनके दोस्त, जो बाद में फिर वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गए थे। बताया गया था मकामी पुलिस की तरफ से कि ये गैस लीकेज का धमाका है और जिसने इतना बड़ा नुकसान किया। लेकिन जो इनके वालिद हैं शमीम आफरीदी, इन्होंने आज कोहाट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये गैस लीकेज का धमाका नहीं था, ये बम धमाका था। बाकायदा बारूद नस्ब किया गया था, क्योंकि जून के महीने में कौन सा ऐसा इलाका है कि जहाँ पे कमरे के अंदर गैस भर जाए। गैस भर जाने से या गैस लीकेज के जो वाक़यात हैं ये सर्दी के मौसम में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक साजिश के तहत ये हुआ है। इसकी तहकीकात करने का उन्होंने मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि अमजद आफरीदी जो उनके दूसरे साहिबजादे हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं, उनको बेगुनाह गिरफ़्तार किया गया है मलक असद साबिक ज़िला नाज़म कोहाट के कत्ल के केस में। उन्होंने कहा कि इस केस से हमारा या हमारे ख़ानदान के दीगर अफराद का कोई लेना देना नहीं है। मलक असद एक शरीफ़ुन्नफ्स इंसान थे, हमारे उनके साथ अच्छे मरासिम, अच्छे ताल्लुकात थे और उन्होंने कहा कि उनके कत्ल का वाक़या भी अफसोसनाक है। लेकिन तहकीकाती इदारों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस कत्ल में कौन मुलव्वस है। ये जो अब्बास आफरीदी साहब शहीद हुए थे, तो ये अपने भाई की गिरफ़्तारी के बाद, जिनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया था, ये अपनी शहादत यानी इस वाक़ये, ये धमाके के वक्त ये कचहरी से आए थे, अदालत से आए थे और इन्हीं पेशियों के सिलसिले में यहाँ पे कोहार में मौजूद थे। और फिर जब वो यहाँ पे आए तो फिर ये वाक़या हो गया। शमीम आफरीदी ने मुतालबा किया है और उन्होंने ये गिला भी किया है कि मकामी SHO के अलावा पुलिस के किसी भी आला अफसर ने उनसे इस वाक़े के हवाले से रब्ता नहीं किया और इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसकी अभी तक FIR जो है वो दर्ज नहीं की गई। तो उन्होंने कहा कि हमारा सियासी ख़ानदान है, इससे पहले भी उन्होंने पूरा गिनवाया अपना कि किस तरीके से कितनी मरतबा उनके ख़ानदान के अफराद सेनेटर बने, MNAs या MPAs या मिनिस्टर्स बने। तो वो सारी तफसील भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी और साथ में उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान के अफराद के ऊपर इससे पहले भी
जो कातिलाना हमले हैं ये हो चुके हैं। तो ये अब नया रुख इख्तियार कर गया है। कोहाट का केस देखना अब यह है कि तहकीकाती इदारे जो हैं, तफ्तीशी इदारे इस केस को कैसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। जनाजे में शिरकत की थी अमजद आफरीदी ने, और उसके बाद मैंने जब पूछा तो वो उनको दोबारा जेल मुंतकिल किया गया है, गिरफ़्तार हैं, ज़ेर हिरासत हैं। देखते हैं इस वाक़ये और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शमीम आफरीदी ने की है, इसके बाद इस केस का क्या रुख जो है वो सामने आता है। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।